राजधानी जयपुर से जहां अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा ने राजस्थान पुलिस की शानदार योजना के लिए बताया कि सुरक्षा सखी जिसमें कोई भी महिला पुलिस के साथ जुड़ सकती है, महिला बालिकाओं व पुलिस के बीच सेतु का काम कर सकती है। महिला व बालिकाएं निजी समस्याओं को डर या झिझक के कारण पुलिस तक नहीं पहुंचा पा रही व अंदर ही अंदर घुटन भरी जिंदगी जी रही है। ऐसी महिलाओं की समस्याओं को अब सुरक्षा सखियां पुलिस तक पहुंचाएगी। पूरे राजस्थान में अब तक लगभग 13,000 सुरक्षा सखियां बन चुकी है। जयपुर में लगभग 3500 सुरक्षा सखियां बन गई। इनकी हर माह थाने पर एसएचओ के साथ मीटिंग ली जाती है, जहां यह अपनी समस्याएं बताती है। सभी समस्याओं पर क्या कार्रवाई हुई, इन्हें अवगत करवाया जाता है और हर 3 महीने में सर्किल ऑफिसर व 6 महीने में एसपी के द्वारा इनकी मीटिंग ली जाती है। वास्तव में सुरक्षा सखी कम्युनिटी पुलिस है। इससे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। महिलाओं संबंधित अपराधियों की रोकथाम की जा सकती है। सुरक्षा सखी बनने के लिए क्या करें? सुरक्षा सखी की खुली सदस्यता होगी, जिसमें कोई भी इच्छुक महिला बालिका शामिल हो सकती है। सुरक्षा सखी में सभी जाति, धर्म, वर्ग व समुदाय की महिलाएं व बच्चों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रूमा देवी बाड़मेर से। आज मैं मैम से मिली हूँ और सुरक्षा सखी के बारे में यहाँ पे जो समूह की बहनें आई हुई हैं उनको बताया। और मैं आप सभी से भी अपील करूँगी कि आप भी सुरक्षा सखी बने और पुलिस के साथ में जुड़े। अभी निर्भया जो सखी है इनके साथ में जुड़ के बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। तो अपन हर गांव में भी ऐसी सुरक्षा सखी बनेंगे तो अपने जो आसपास की महिलाएं हैं उनके बारे में भी अपन ध्यान रख पाएंगे। उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो हम पुलिस को बता सकेंगे। तो इसलिए मैं भी आज सुरक्षा सखी बन रही हूँ और आप भी सुरक्षा सखी बने। मैं मंजू राजपाल हूँ, स्टेट मिशन डायरेक्टर राजीविका। जब इस पदस्थापन पर मैंने ज्वाइन किया तो मुख्य सचिव महोदया के द्वारा मुझे एक पहला बीज मंत्र दिया कि हम ये देखना चाहते हैं कि राजीविका में जो 28 लाख परिवार जुड़े हुए हैं और जो 2.5 लाख के करीब समूह हमारे काम कर रहे हैं, वो पिछले 12 साल में आत्मविश्वास से के उस दौर पर हैं, उस स्तर पर हैं जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो जब अपने लिए, अपने क्षमता संवर्धन के लिए और अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या समाज में जो महिलाओं और बच्चियों के अपराध की स्थिति हम देख रहे हैं, उस दिशा में जागरूकता अलग जगाने का काम नहीं कर सकते। तो इस बात को हमने चुनौती के तौर पर लिया है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रथम स्तर पर जो 45,000 के करीब का हमारा काडर है, जो इन्हीं बहनों से मिलकर बना हुआ है, वो अभी विभिन्न भूमिकाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। पशु सखी के तौर पर, कृषि सखी के तौर पर, उद्यम सखी के तौर पर, बैंक सखी के तौर पर, समूह सखी के तौर पर। तो ये जो सखी का कॉन्सेप्ट है, ये अगर सुरक्षा से जुड़ जाए तो एक तरह से हम मानते हैं सोने में सुहागे का काम करेगा। जो आत्मविश्वास उनको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उसमें अगर उनको सुरक्षा का कॉन्सेप्ट पुलिस के साथ जुड़कर उनके साथ एक और आत्मविश्वास इस बात के लिए आ जाए कि अगर घरेलू हिंसा का कोई मामला है, अगर कानून के उल्लंघन की कोई स्थिति बनती है, कानून क्या है, कानून के प्रावधान क्या हैं और जो कानून की रक्षा करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कंधे हैं, उन तक उनकी पहुंच कैसे हो सकती है। तो क्यों ना हम इसको एक पुल की तरह काम करें और ये प्रयास करें कि ये खुद गृह विभाग द्वारा और जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा ही सुरक्षा सखी की तरह रजिस्टर्ड हों, पंजीबद्ध हों, उनको अमुखीकरण हो कि इसमें उनसे अपेक्षा क्या है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मेरा मानना है कि ना हम कोई पैसा खर्च करने की तरफ जा रहे हैं, ना हम उनको ये कह रहे हैं कि उनको इससे कोई अर्निंग होने वाली है, पर इसका जो परिणाम होगा वो बहुत हद तक हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो सामाजिक तौर पर एक सुरक्षा की भावना सखी बनकर उनके खुद के अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, उसका पहला बेनिफिट उनको खुद के लिए है और उसके साथ साथ वो अपने परिवार, अपने बच्चों के सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। और जो जागरूक है, मैं मंजू राजपाल हूँ, स्टेट मिशन डायरेक्टर राजीविका। जब इस पदस्थापन पर मैंने ज्वाइन किया तो मुख्य सचिव महोदया के द्वारा मुझे एक पहला बीज मंत्र दिया कि हम ये देखना चाहते हैं कि राजीविका में जो 28 लाख परिवार जुड़े हुए हैं और जो 2.5 लाख के करीब समूह हमारे काम कर रहे हैं, वो पिछले 12 साल में आत्मविश्वास से के उस दौर पर हैं, उस स्तर पर हैं जिसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो जब अपने लिए,
अपने क्षमता संवर्धन के लिए और अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या समाज में जो महिलाओं और बच्चियों के अपराध की स्थिति हम देख रहे हैं, उस दिशा में जागरूकता अलग जगाने का काम नहीं कर सकते। तो इस बात को हमने चुनौती के तौर पर लिया है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रथम स्तर पर जो 45,000 के करीब का हमारा काडर है, जो इन्हीं बहनों से मिलकर बना हुआ है, वो अभी विभिन्न भूमिकाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। पशु सखी के तौर पर, कृषि सखी के तौर पर, उद्यम सखी के तौर पर, बैंक सखी के तौर पर, समूह सखी के तौर पर। तो ये जो सखी का कॉन्सेप्ट है, ये अगर सुरक्षा से जुड़ जाए तो एक तरह से हम मानते हैं सोने में सुहागे का काम करेगा। जो आत्मविश्वास उनको आगे बढ़ने के लिए चाहिए, उसमें अगर उनको सुरक्षा का कॉन्सेप्ट पुलिस के साथ जुड़कर उनके साथ एक और आत्मविश्वास इस बात के लिए आ जाए कि अगर घरेलू हिंसा का कोई मामला है, अगर कानून के उल्लंघन की कोई स्थिति बनती है, कानून क्या है, कानून के प्रावधान क्या हैं, और जो कानून की रक्षा करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कंधे हैं, उन तक उनकी पहुंच कैसे हो सकती है। तो क्यों ना हम इसको एक पुल की तरह काम करें और ये प्रयास करें कि ये खुद गृह विभाग द्वारा और जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा ही सुरक्षा सखी की तरह रजिस्टर्ड हों, पंजीबद्ध हों, उनको अमुखीकरण हो कि इसमें उनसे अपेक्षा क्या है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मेरा मानना है कि ना हम कोई पैसा खर्च करने की तरफ जा रहे हैं, ना हम उनको ये कह रहे हैं कि उनको इससे कोई अर्निंग होने वाली है, पर इसका जो परिणाम होगा वो बहुत हद तक हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो सामाजिक तौर पर एक सुरक्षा की भावना सखी बनकर उनके खुद के अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, उसका पहला बेनिफिट उनको खुद के लिए है और उसके साथ साथ वो अपने परिवार, अपने बच्चों के सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। और जो जागरूक